तो कहता है ये बना 100 एक सेकंड में अभी जरा देखो कोई देखो ना इसको। तो हम जाएंगे मास्टर डेटा में, ठीक है। तो यहाँ है मेंटेन बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। लाइक ये प्रोडक्शन के जितने भी बंदे हैं ना, सभी प्रोडक्शन हो या प्लानिंग हो, आप सभी यहाँ देखो, ठीक है। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये क्रिएट बॉम्ब, मैंने उसको बोल दिया वो अभी आ रहा है, फिर वो डिसाइड करेंगे। आप सभी स्क्रीन पे हो, मैं स्टार्ट करूं? यस सर, स्टार्ट करो। यहाँ ही आपको दिख रहा है ना आइकन क्रिएट बॉम्ब, ठीक है। यहाँ आपको पूछेगा मटेरियल, किस मटेरियल का बॉम्ब बनाना है। तो इसको ना सर्च हेल्प बोलते हैं। ये जो आइकन दिख रहा है ना, ये सर्च हेल्प है, ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ मटेरियल कोड्स दिखेंगे। तो मैंने जो ट्रेनिंग के लिए मटेरियल कोड बनवाए हैं ना, वो 15 से हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम बॉम्ब बनाएंगे 15 के लिए। ये मेरा 500 वाट मोटर, ये म्यूट कर दो। प्लांट, फिर वो पूछता है किस प्लांट में बनाना है, ठीक है। तो अभी टेस्टिंग के लिए ना आप सभी नोट डाउन कर लो, हम यही प्लांट यूज करेंगे 1810। अब वो पूछ रहे हैं बॉम्ब यूसेज, ठीक है। बॉम्ब यूसेज आपके ड्रॉप डाउन करोगे ना, आपके यहाँ मल्टीपल दिखेंगे, लेकिन आपको क्या यूज करना है, केवल प्रोडक्शन अभी के लिए, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉम्ब क्रिएट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। की डेट आप चाहो तो कम से कम 1 महीने पहले की अपडेट डाल दिया करो, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी बाद में आप भूल जाओ। वन प्रोडक्शन यूसेज, मतलब ये जो आप बॉम्ब क्रिएट कर रहे हो इसका यूसेज क्या है, तो इसका यूसेज क्या है, प्रोडक्शन। किसी को लेना है इसका स्क्रीनशॉट? वर्ड फाइल ठीक है, वर्ड यहाँ डालो, टाइप करो खाली छोड़ दीजिए। कहाँ से लेना है, एक वर्ड फाइल खोलो। तो ले लिया क्या स्क्रीनशॉट सभी ने? रीना जी, क्वेश्चन है इसमें कि ये दो इसमें ना आपने ब्लैंक छोड़ दिए सर। सॉरी, आपने दो इसमें जो इसमें रो बनी है ब्लैंक, एक अल्टरनेट बॉम्ब और चेंज नंबर। देखो अभी ना मैं एक बेसिक लेवल से हम चलेंगे, फील्ड्स अंदर बहुत आएंगी, फील्ड्स के अंदर ऑप्शन बहुत आएंगे, ठीक है। अभी ना हम उन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मेन चीजें हैं ना जिन्हें हम यूज करने वाले हैं, पहले हमें उन पे फोकस करना है, उन्हें सीखना है, ओके, ठीक है। अभी आपने ऑल्टरनेट बोला है तो मैं आपको बता देता हूं, इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट मोर देन वन बॉम्ब, अगर आपका किसी प्रोडक्ट का एक से ज्यादा बॉम्ब है तो वो क्या होता है, ऑल्टरनेट बॉम्ब। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहला बॉम्ब क्रिएट कर रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिक ऑल्टरनेट वन ही होगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप अगर दूसरा बॉम्ब सेम प्रोडक्ट का बनाएंगे तो भी ऑटोमेटिक ऑल्टरनेट 2 ले लेगा वो। तो ऑल्टरनेट बॉम्ब का मतलब ये होता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं बढ़ू आगे। हाँ जी, हाँ जी। मटेरियल डाला जिसका मुझे बॉम्ब क्रिएट करना है, प्लांट और मेरा यूसेज, ये 3 चीजें इसमें मैंडेटरी हैं, और वैलिड फ्रॉम डेट, ओके कर देना। अभी ये आपके सामने स्क्रीन आ गई, ठीक है। तो ये जो है ना 10, 20, सबसे पहला है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये क्या है, ये क्या है,
आइटम नंबर है। जैसे आपका होता है ना आइटम 1 2 3 4, तो एसएबी में क्या है ना, इंक्रीमेंट 10 20 30 चलता है 1 2 3 4 की जगह। क्लियर है? हाँ। यस सर। तीसरा है, दूसरा है मेरा आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी क्या है, इसमें कई तरह की कैटेगरी होती है, डॉक्यूमेंट आइटम, नॉन स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम। तो हमें क्या लेना है, स्टॉक आइटम, एल। आइटम कैटेगरी एल होगी हमेशा। अब यहां आपको कंपोनेंट डालने हैं कि आपका इस बॉम्ब में कौन से कंपोनेंट यूज होंगे। ठीक है, पहला आप सर्च हेल्प में गए, तो इसमें मेरा कौन सा यूज होगा, ये रोटर स्टेटर। मैंने अभी यूं ही कोड क्रिएट कर दिए हैं जस्ट आपको बॉम्ब सिखाने के लिए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये मैंने 2 लगा दिए, ठीक है। दूसरा मेरा कोड है टॉप बॉटम, ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो जिसका मैं बॉम्ब बना रहा हूं ना, देखो ये 15 नंबर सबसे ऊपर आप देखोगे ना, रविंद्र जी एक लेफ्ट क्वेश्चन साइड था टॉप इसमें। होता है। हाँ जी। अभी हम बॉम्ब क्रिएट कर रहे हैं, मतलब सिंगल सिंगल कंपोनेंट लेके है ना। हाँ जी। क्या सर, जैसे हम मैं अगर नवीजन की जैसे मैं आपसे कंपैरिजन करूं, उसमें हम क्या करते थे कि एक सेलेक्ट किया, उसमें पूरे कंपोनेंट आ जाते बॉम्ब में, कि सारे बॉम्ब में। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है एसएपी के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। या तो आप अगर बॉम्ब कॉपी करते हो, ठीक है, एक बॉम्ब से दूसरा बॉम्ब, तो सारे कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जब आप बॉम्ब मास में अपलोड करते हो ना, जैसे इसमें एलएसएमडब्ल्यू है, बीडीसी है, तो ऐसे ही इसमें एल एल एलटीएमसी है। तो एक्सेल सीट में हम अपना सारा डेटा फिल करते हैं, और जब उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो सारा यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैनुअल क्रिएट करने जाएंगे, तो आपको या फिर एक ऑप्शन और है, आप एक्सेल में टाइप करके आपके पास है तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कॉपी पेस्ट। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कोई बटन है कि आप क्लिक करोगे और सारे कंपोनेंट, सिस्टम को क्या पता कौन से कंपोनेंट आने हैं, नहीं पता है ना। नहीं। हाँ, ठीक है, तो वो इसकी क्वांटिटी क्या है, टॉप बॉटम 2, ठीक है, एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे, इन कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन ये आ जाएगा आपको, ये डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। ये मेरा आइटम कोड है, ये क्वांटिटी मैंने डाली है, कंपोनेंट क्वांटिटी, ठीक है, और कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन। अब यहां ना ये जो आपको दिख रहा है ना सेटिंग्स, इसमें जब आप जाओगे तो ये क्या है ना, ये जो आपको फील्ड्स दिख रही है ना, कंपोनेंट, प्रिलिमिनरी कंपोनेंट, तो यहां से आप फिल्टर कर सकते हैं आपको यहाँ कौन सी फील्ड चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये हटा दिया, ठीक है। और यहाँ आपको एक फील्ड है, या तो आप इसको यहां से लेके आ सकते हैं या दूसरी जगह मैं बताऊंगा, प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। ये मैंने यहाँ ऐड की, ये लास्ट में आ जाएगी यहाँ। मैं इसका भी मतलब बताऊंगा, इसका पर्पस क्या है इसका, ठीक है। मैंने 2 सिलेक्ट किया। ये स्टोरेज लोकेशन आपको पता है ना, प्लांट के अंदर मल्टीपल स्टोरेज लोकेशंस बनाएंगे, ठीक है। स्टोरेज लोकेशन जैसे मेरी प्रोडक्शन शॉप फ्लोर हो गई, मेरा मेन स्टोर हो गया, मेरी मोल्डिंग शॉप हो गई, मेरी प्रेस शॉप हो गई, ठीक है। तो अलग अलग लोकेशंस बनेंगी जहां से हम मटेरियल रिसीव भी करेंगे, कंज्यूम भी करेंगे। तो मैं अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूं 181B। अब मैंने ये लोकेशन इन कंपोनेंट के सामने क्यों डाली है, इनके सामने मैंने लोकेशन क्यों डाली, मैंने सिस्टम को बताया है कि जब मैं अपना प्रोडक्शन कंफर्म करूंगा इस मटेरियल के लिए 15 के लिए, तो ये जो मटेरियल कंज्यूम होंगे ना, तो ये किस लोकेशन से होंगे, मैंने वो लोकेशन दी है सिस्टम को, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं बॉम्ब बना रहा हूं 15 FG का, ठीक है, 500 वाट मोटर का। इसको बनाने के लिए मैंने ये कंपोनेंट यूज किए हैं, रोटर स्टेटर और टॉप बॉटम, ये 2 कंपोनेंट यूज किए। तो मैं सिस्टम को बता रहा हूं कि जब मैं अपनी प्रोडक्शन कंफर्म करूंगा, तो ये मेरे कंपोनेंट कहां से कंज्यूम होंगे, किस लोकेशन से कंज्यूम होने हैं। देखो, आप प्रोडक्शन कहां करते हो, अपने शॉप फ्लोर में, है ना, लेकिन मेरा मटेरियल सारा कहां होता है, मेन स्टोर में। अब अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट मेन स्टोर से तो मैं कंज्यूम नहीं कर सकता, है ना।
तो वहां से मैं ट्रांसफर करके यहाँ लेके आऊंगा शॉप फ्लोर पे, फिर मैं कंज्यूम करूंगा। वरना क्या होगा, मटेरियल सारा कंज्यूम हो गया, मैंने सिस्टम में कंज्यूम कर दिया, स्टोर वाले को पता ही नहीं है ना, तो गलत है ना। मैं यहाँ जो भी लोकेशन डालूंगा वहीं से मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा, अगर स्टॉक हुआ तो। ठीक है, तो हम यहाँ लोकेशन डिफाइन करते हैं ताकि कंफर्मेशन के टाइम पे ना हमें मैनुअल ना डालनी पड़े लोकेशन, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी कंफर्मेशन के टाइम पे इन कंपोनेंट्स की कंजप्शन के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। तो बस इतनी ही एंट्रीज होती है बॉम्ब में। अब अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने लोकेशन डाली थी ना, तो मैंने सिलेक्ट किया, क्यूट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये आपको अंदर आने के बाद केवल क्वांटिटी डालनी है, कंपोनेंट और क्वांटिटी, ये दो चीजें डालनी है बॉम्ब में। बाहर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। जितने भी कंपोनेंट आपके बॉम्ब में लगने वाले हैं आप यहाँ ऐड करते जाओगे क्वांटिटी के साथ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। लेना है स्क्रीनशॉट? अरे मुझे उसका स्क्रीनशॉट लियो, ठीक है। डेस्कटॉप पे एससीपी के नाम से फोल्डर होगा, उसमें डाल दो। पहले तुम दो ये देखा क्वालिटी वाला। देखिए ये हमने कंपोनेंट क्वालिटी दो 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 की टेस्टिंग डाल दिया नंबर, टेस्टिंग नंबर डाला कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन में उसके बाद हमने यहाँ पे रेट से भी गए, ये लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन, यहाँ जितनी भी आपके प्लांट के अंदर लोकेशन होंगी ना वो सारी यहाँ दिखेंगे सर्च हेल्प पे। स्टैंडर्ड ले ली स्टोरेज। हाँ, अभी इस सिस्टम में दो ही लोकेशन है, ये एक मैंने स्टैंडर्ड 1 और 2 ही यूज कर रहा हूँ। ओके, स्टैंडर्ड 1 और ठीक है, तो जितने भी आपके कंपोनेंट हैं यहाँ पे ऐड करते जाओ, उनकी क्वांटिटी डालते जाओ, और लोकेशन वाली फील्ड आप यहाँ से ले लेना, ठीक है, वरना अलग स्क्रीन में जाना पड़ता है। यहाँ आप सर्च करोगे ना, स्टोरेज डाल देना बस, वो अपने आप दिखा देगा आपको प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके जाओ, और आप लेआउट भी सेव कर सकते हो, अभी आगे से हमेशा आएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये लोकेशन डालो और बॉम्ब को सेव कर दो, ये बॉम्ब बन जाता है। ठीक है ना, जैसे कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन तो ऑटोमेटिक आएगा, अपने आप ही आएगा। ये ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन मटेरियल कोड में मेरा डाला हुआ है। मुझे यहाँ पे प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन है, तो ये यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ पे आना पड़ेगा, सेटिंग में आना पड़ेगा। क्योंकि ये फील्ड जब आप खोलते हो ना तो आपके लेआउट में है नहीं, बाद में आप लेआउट यहाँ सेव कर देना, मैं आपको बता दूंगा लेआउट कहाँ से सेव होती है, फिर ये हमेशा आया करेगी, यूजर वाइज लेआउट बन जाती है। ठीक है, आप सभी को सुन रहे हैं ना? बाद में जितनी भी स्क्रीन है ना, मोस्टली सभी का हम यहाँ लेआउट बना सकते हैं कि मुझे मेरी स्क्रीन पे यूजर वाइज कौन कौन सी फील्ड चाहिए। हम एक्स्ट्रा फील्ड हटा सकते हैं और अपने मेन फील्ड रख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है ना। चलो मैं सेव कर रहा हूँ ये, क्रिएट। जल्दी जल्दी में क्या कर रहा हूँ तुम्हें बताने के चलता, यहाँ है ये यहाँ है कंपोनेंट क्वांटिटी, ये यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है, क्रिएट। क्या हुआ भाई, ये तो ऑटोमेटिक आएगी, मुझे डालनी नहीं है।
अब क्रिएट उठाने के बाद आप यहाँ से इसे एडिट भी कर सकते हैं। अभी ये ग्रेड आउट मोड पे है, ठीक है, दोनों कंपोनेंट के 16 और 17 15 के अंदर लग रहे हैं। बैक जाओ, बैक, ठीक है। दोबारा मेंटेन बॉम्ब में जाके आपको डिस्प्ले करना है बॉम्ब, देखना है या चेंज करना है, तो आप यहाँ क्या डालोगे, या तो मटेरियल कोड डाल दो, ठीक है। मैंने 15 का बॉम्ब बनाया था इस प्लांट में 1810 में, ये आपने सिलेक्ट किया और गो, ये मेरा बॉम्ब आ गया। इसको आप क्लिक करोगे, बॉम्ब आपको दिखा देगा, ये मैंने बॉम्ब बनाया था। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से एडिट कर सकते हो। ये आ गया एडिट मोड। अब यहाँ दोबारा क्वांटिटी चेंज करो या कंपोनेंट चेंज करो या कंपोनेंट को रिमूव करो, नए ऐड करो, कुछ भी कर सकते हो। डिलीट करना है तो ये सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। या फिर आप खाली कंपोनेंट चेंज करना है तो ये कोड हटा के दूसरा कंपोनेंट कोड डाल सकते हो, या फिर इसमें और आइटम आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बैक, ठीक है। आप लोग बॉम्ब बनाए तभी अपने सिस्टम पे। मैं आपको कोड बता देता हूँ कितने लोग हैं प्रोडक्शन के, क्योंकि सारे तो बॉम्ब नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी मटेरियल कोड नहीं है। तो मैक्सिमम मेरे पास अभी 2 मटेरियल कोड हैं, आप एक दो 3 बॉम्ब बन सकते हैं। एक तुम ले लो, ठीक है, और 2 बॉम्ब आप लोग बनाए, ठीक है। ठीक है। आवाज आवाज मैं आपको मटेरियल कोड बताता हूँ। 16 और 17 आप लोग बनाओ। आपके 3 प्लांट है ना मेरे ख्याल से, एक गोवा में है, मतलब गोवा में 16 ले लो मटेरियल कोड, और बड्डी में 17 मटेरियल कोड ले लो, ठीक है। और 15 मटेरियल कोड पे ये बना लेंगे गाजियाबाद में। ठीक है। ये इस कोड के अंदर कंपोनेंट आपको कौन से लेने हैं, 18 19 20 21 में से कोई भी नोट डाउन कर लो आप, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, ले लिया सर। 18 19 20 21 में से ले लेंगे। देखो इसमें क्या है, 15 क्या है मेरा, एफ जी है, ठीक है। 16 क्या है मेरा, एस एफ जी है, और 17 क्या है मेरा, एस एफ जी है, ठीक है। तो इससे प्रैक्टिस कर लेंगे गाजियाबाद में, इससे प्रैक्टिस कर लेंगे गोवा में, और इससे प्रैक्टिस कर लेंगे पट्टी में, ठीक है। 32 17 से फिर ओके सर। हाँ, कंपोनेंट आप यहाँ से जो कंपोनेंट कोई भी आप यूज कर लो, कुछ भी, ठीक है। कंपोनेंट कोड मेरे क्या है, 18 19 20 और 21, ठीक है जी। ठीक है, ओके। आप बॉम्ब बनाओ, फिर आधे घंटे बाद राउटिंग बनाते हैं। चलो आप करो प्रैक्टिस। ये स्क्रीन मेरी शेयर है, कोड यहाँ से देख लें। ये मेरा आरएम है, ये आरएम है, आरएम, आरएम। चलिए में किस नाम से करिए, तुम्हारे लैपटॉप का अभी अभी मैं क्वालिटी का स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐप में किस नाम से बॉम्ब और इनसे कोई लैपटॉप क्रिएट बॉम्ब मेंटेन बिल ऑफ मटेरियल। डालना पड़ेगा। स्टार्ट करें। भारत में आईएएस के गाइड लेके 5 क्वालिटी का डेली होगी। फिर ऑनलाइन जो करनी थी हाल में कर रहे तो अपने सीखने में आएगा। अच्छा ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वालिटी का स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर अभी अपना प्रोडक्शन और प्लानिंग वाले इसको कर लो, और क्वालिटी में कौन कौन है ऑनलाइन। मैं हूँ सर रोहित। रोहित कहाँ से, मैं अपने डिपार्टमेंट से कर रहा हूँ, अभी निकला हूँ वहाँ से आपके पास से, भीड़ बहुत हो गई अच्छा वहाँ। गाजियाबाद से ही हो। हाँ गाजियाबाद से हूँ। और बड्डी और गोवा से कोई, जी बद्दी रोहित है जी। हेलो, सॉरी सर रोहित बद्दी से जी। सॉरी, सर रोहित बद्दी से। रोहित बद्दी से, ठीक है। अभी हम करते हैं क्वालिटी की बात, ठीक है।
प्रोडक्शन की तरह क्वालिटी का भी मास्टर डेटा है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है मेरा मास्टर, सिंपली उसका एमआईसी बोलते हैं, मास्टर इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। दूसरा मेरा आता है सैंपलिंग प्रोसीजर, तीसरा मेरा आता है इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड की हम अभी कोई बात नहीं करेंगे, पहले हम अपना साइकिल चलाएंगे, इसके बाद मैं तुम्हें इसका बताऊंगा, फिर आप डिसाइड करना है आप यूज करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद मेरा आता है इंस्पेक्शन प्लान, ये मेरा मास्टर डेटा है, ओके। इंस्पेक्शन प्लान की प्रीरिक्विजिट क्या है? सबसे पहले तो मटेरियल कोड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सैंपलिंग प्रोसीजर और एमआईसी और इंस्पेक्शन मेथड अगर आप चाहें तो। अब एमआईसी के बारे में किसी को आइडिया है मैं किसे बोल रहा हूं? मास्टर इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, कोई बताएगा? रोहित? जो क्रिटिकल डायमेंशन होती है उससे रिलेटेड है क्या? क्रिटिकल नहीं, हर डायमेंशन को ही आप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हो, कोई भी अच्छा, पैरामीटर, ओके ठीक है, जो आप चेक करते हो, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। अभी सैंपलिंग प्रोसीजर से आप कुछ समझते हो क्या है? बिल्कुल। तो सैंपलिंग प्रोसीजर का मैं बता देता हूं, एसएपी में सैंपलिंग प्रोसीजर क्या है। जैसे आपका कोई लॉट आया 200 पीस का, ठीक है, कोई 300 पीस का आया, कोई 400 पीस का आया, तो आप मटेरियल वाइज ना सैंपलिंग प्रोसीजर डिफाइन करते हैं मटेरियल वाइज, कि इसका मेरा 100% इंस्पेक्शन होगा या मेरा फिक्स लॉट साइज होता है कि मुझे लॉट कितने का भी आए मुझे 5 पीस इंस्पेक्ट करने हैं, ठीक है, या 10 पीस करने हैं पर्टिकुलर मटेरियल के, ठीक है। या फिर मेरा होता है परसेंटेज कि कितने का भी लॉट हो मुझे इसमें से 2% चेक करना है या 1% चेक करना है, ठीक है। 100% हो गया, फिक्स हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है। तो हम सिस्टम में सैंपलिंग प्रोसीजर क्रिएट करते हैं ऐसे ही, एक मैंने फिक्स का कर लिया, 100% का कर लिया, परसेंटेज का कर लिया, ऐसे आप कितने भी सैंपलिंग प्रोसीजर बना सकते हो। और जब आप किसी भी मटेरियल का इंस्पेक्शन प्लान बनाओगे तो वहां डिफाइन करना पड़ता है कि इस मटेरियल को चेक करने के लिए ये मेरा प्लान है, मतलब ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसका मेरा ये सैंपलिंग प्रोसीजर है। सैंपलिंग प्रोसेस में एक और प्लान डाल सकते हैं क्वांटिटी का, 1000 का लॉट विजिबल नहीं हो पा रहा है आपका ना। उसको बोलते हैं सैंपलिंग स्कीमा, उसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले ना हम बेसिक लेवल से आगे बढ़ेंगे। एक बार जब तुम सिस्टम चलाने लगोगे ना अपने आप, फिर मुझे क्या है बस तुम्हें बताना है तो कर अपने आप लोगे, लेकिन अभी क्या है मुझे एक एक चीज करके दिखानी है, क्योंकि अभी आपको सिस्टम के बारे में इतना पता नहीं है। एक बार सिस्टम हैंड्स ऑन हो जाए ना, फिर तो अब मैं आपको ऑनलाइन भी बताऊंगा ना, आप अपने आप कर लोगे, मेरा ये पर्पस है। हाँ जी, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रही है सर। मेरी स्क्रीन में टीम्स का विंडो खुला हुआ है, अभी एक्सेल सीट है। हाँ जी, हो रही ठीक है, तो ये मेरा एमआईसी हो गई, सैंपलिंग प्रोसीजर। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? जो भी मैं अपने पैरामीटर में चेक कर रहा हूं उसका मेरा इंस्पेक्शन का मेथड क्या है, मेरा कौन सा उसमें इंस्ट्रूमेंट में यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर वो आप डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मेरा एमआईसी और सैंपलिंग प्रोसीजर से ही मेरा इंस्पेक्शन प्लान बन सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या मेरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि ये जो मैंने पैरामीटर चेक किया है उसका मेरा उसको चेक करने के लिए मेथड क्या था, ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। इन दोनों से मिलके मटेरियल कोड में एमआईसी और सैंपलिंग प्रोसीजर असाइन करके मेरा इंस्पेक्शन प्लान बनता है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक इंस्पेक्शन प्लान दिखा देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। फिर हम एमआईसी पहले, हाँ फिर हम एमआईसी क्रिएट करेंगे। इसके लिए मेरा टाइल है क्रिएट मास्टर इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं क्या डालूंगा,
1810 प्लांट, ठीक है। अब ये जो मेरी मास्टर इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक है ना, यहाँ आप फील्ड देख रहे हो, इस फील्ड में ना आप 8 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं डाल सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है लेकिन नॉट मोर देन 8। तो आपको अपनी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक का नाम है, ठीक है, वो आप केवल 8 ही कैरेक्टरिस्टिक में, यहाँ 8 ही कैरेक्टर में आप डालोगे। बाकी अंदर डिस्क्रिप्शन का फील्ड है, वहां 40 कैरेक्टर आते हैं, तो वहां डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो सपोज हम बनाते हैं वोल्टेज, मैं सिंपल वैसे ही लेता हूं आपको एग्जांपल देने के लिए, लेंथ, ठीक है। लेंथ के नाम से मैं इसका डेट चेंज कर देता हूं, कुछ भी 1-2 महीने पहले की कभी भी डाल दो, या आप करंट डेट में बना सकते हो। प्लांट कैरेक्टरिस्टिक का नाम और डेट, वैलिड फ्रॉम, मतलब ये जो आप क्रिएट कर रहे हो कब से वैलिड होना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आपने बनाई थी ना कैरेक्टरिस्टिक। स्क्रीनशॉट ले रहा है कोई? ले लिया है। यस सर, ठीक है, एंटर। ये ऐसे ना, ये वार्निंग है। देखो जब आप एंटर करते हो ना, तो 2 तरह के मैसेज आते हैं। एक होता है वार्निंग मैसेज, जो येलो होता है ना, येलो कलर है ये है वार्निंग मैसेज, ठीक है, जिसे आप डबल एंटर करके बाईपास कर सकते हो। लेकिन एक होता है रेड कलर में, वो होता है एरर मैसेज, आप उसे बिना सही किए आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये वार्निंग किस लिए दे रहा है कि आपकी जो वैलिड फ्रॉम डेट है ना, वो पास्ट में है, ठीक है। मैं इसलिए ये आपको वार्निंग दे रहा है। ये किसी ने क्रिएट की हुई है लेंथ, तो इसको मैं कर देता हूं लेंथ 1, ठीक है। अब ये आप इंडिकेटर देख रहे हो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इसका कोई मतलब जानता है? मतलब एक में ओके और एनजी होगा, एक में उसकी वैल्यूज मतलब वेरिएबल होंगे। एग्जैक्टली। क्वांटिटेटिव मेरी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, और क्वालिटेटिव मेरा विजुअल इंस्पेक्शन है। ओके नॉट ओके। तो पहले हम एक क्वांटिटेटिव क्रिएट करेंगे, फिर एक क्वालिटेटिव क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां सिलेक्ट किया क्वांटिटेटिव। बीइंग क्रिएटेड को करना है रिलीज्ड, ठीक है। और इसका शॉर्ट टेक्स्ट में डालता हूं लेंथ ऑफ मटेरियल XYZ, ठीक है। यहां मैं डाल सकता हूं 40 कैरेक्टर में। सर्च फील्ड सेम आप डाल सकते हो। ये क्या है, सर्च करने के लिए आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक के लिए ऐसा डालो जो आपको याद रहे और आप सर्च के टाइम पे टाइप करके उसे ढूंढ सको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। एंटर यहां लगा लो, बाद में दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, ये पॉपअप विंडो ऑटोमेटिक सामने आएगा। क्यों? मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो वो मेरे से पूछ रहा है इस कैरेक्टरिस्टिक की लिमिट्स क्या होंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। मैं यहां कुछ भी डिफाइन नहीं करूंगा, मैं केवल क्या सिलेक्ट करूंगा, सैंपलिंग प्रोसीजर, कि मुझे इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ सैंपलिंग प्रोसीजर चाहिएगा। क्योंकि जब ये मैं पैरामीटर चेक करूंगा किसी भी लॉट का, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसका एक सैंपलिंग साइज तो मैं लूंगा ही, तो सैंपलिंग प्रोसीजर वहां होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। ये लिमिट यहां मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, पर्पस आप समझाओगे मैं समझाऊंगा। देखो मेरी ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लेंथ 1, लेंथ, ठीक है। अब लेंथ तो मैं कई मटेरियल की चेक कर सकता हूं ना, और करते होंगे आप क्वालिटी में, है ना, करते हैं ना। हाँ जी सर। अब अगर मैंने यहां इनकी लिमिट्स डिफाइन कर दी 5 से 10 या 10 से 15 या 15 से 16, तो ये क्या हो जाएगी, एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, एक फिक्स पैरामीटर हो जाएगा किसी भी एक मटेरियल का।
है ना, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक केवल वहीं यूज होगी जहां मुझे 15 से 16 चेक करना है, लेकिन लेंथ मेरे सैकड़ों मटेरियल है, किसी की लेंथ मैं 10 भी चेक कर सकता हूँ, हो सकता है कोई 20 mm का है, कोई 50 mm का है, कोई 10 सेंटीमीटर का है, कोई 1 मीटर का है ना। लेंथ तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग चेक करते हो आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट में अपनी डालते हो। लेकिन अगर मैंने यहाँ लोअर और अपर लिमिट डिफाइन की तो मुझे हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करनी पड़ेंगी लिमिट वाइज, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं लोअर और अपर लिमिट डिफाइन ही नहीं करूंगा, मैं केवल ये कैरेक्टरिस्टिक बना के छोड़ दूंगा। किस नाम की? लेंथ 1 नाम की। ठीक है, अब आप कहोगे लेंथ तो आपने यहां डिफाइन नहीं की, मुझे कितनी चेक करनी है, तो ये कहां डलेगा? ठीक है, अभी मैं इसे सेव कर रहा हूं, कंट्रोल एस। ये नीचे देखो कैरेक्टरिस्टिक 1810 प्लांट में लेंथ 1 के नाम से आज की डेट में, ये 8/16 की डेट में क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं एक इंस्पेक्शन प्लान। इंस्पेक्शन आपने सेव किया था कल इंस्पेक्शन प्लान? नेट से कनेक्ट कर ले रही है मतलब नेट नहीं। यहां देखो मटेरियल 15 प्लांट 1810 इंटर ये इंस्पेक्शन प्लान है। ठीक है, देखो इंस्पेक्शन प्लान बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मैं इंस्पेक्शन प्लान अगर बनाऊंगा तो पर्टिकुलर किसी मटेरियल का ही तो बनाऊंगा जिसे मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले वो क्या मांग रहा है कि आप किस मटेरियल का प्लान बनाना चाह रहे हो। मैंने इसको बोला 15 का, मटेरियल कोड मेरा 15 है इस प्लांट के अंदर। एंटर। प्लीज समझने की कोशिश करना, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि पूछना तो आपको पड़ेगा, आप नहीं तो बाद में। ठीक है, अब मैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक डालता हूं। मैंने क्या बनाई थी? LENGTH1 लेंथ। देखो अब ये मेरे से सैंपलिंग, जैसी मैंने लेंथ 1 कैरेक्टरिस्टिक में डाली तो इसने मेरे से सबसे पहले सैंपलिंग प्रोसीजर पूछा कि इसका सैंपलिंग प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, अब सर्च हेल्प में गए, मैंने बोला 100%। ठीक है, एंटर। अब आप इसे सिलेक्ट करोगे और कहां जाओगे? कंट्रोल इंडिकेटर में। अब कैरेक्टरिस्टिक तो मेरी वही है, लेकिन मैं डिफाइन इस इंस्पेक्शन प्लान लेवल पे कर रहा हूं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक की जो लिमिट्स है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक मैं हर मटेरियल के लिए यूज कर सकता हूं और लिमिट्स में इसकी यहां डिफाइन कर सकता हूं इंस्पेक्शन प्लान में। तो इससे फायदा क्या हुआ? मतलब अब इस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को वो मिल गई ना लिमिट के, भाई अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी। नहीं, देखो तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट ना डिफाइन करने के दो ऑप्शन होते हैं। देखो जैसी मैंने वो डिफाइन की थी ना, अब ये मेरे से लिमिट की वैल्यू पूछ रहे हैं कि आपने जो सिलेक्ट किया है अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये कितनी होगी। मैंने बोला 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस में ठीक है, मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब या तो मैं ये MIC में डिफाइन कर देता, अगर मैं MIC में करता ना तो वो MIC लेंथ 1 हमेशा इसी लिमिट के साथ चलती, वो कभी 8 से 9 या 10 से 11 कभी नहीं होती। तो आपको हर मटेरियल के लिए ना लेंथ के नाम से एक नई कैरेक्टरिस्टिक बनानी पड़ती अलग अलग लिमिट के साथ। समझ रहे हो? लेकिन मैंने क्या किया, लेंथ 1 के नाम से बनाई लेकिन लिमिट्स डिफाइन नहीं की। लिमिट्स में यहां इंस्पेक्शन प्लान में मटेरियल लेवल पर डिफाइन करूंगा, तो मेरी लेंथ 1 हर मटेरियल में काम आ जाएगी एज अ क्वांटिटेटिव। मास्टर कैरेक्टरिस्टिक, ये मास्टर कैरेक्टरिस्टिक हो गई। हुआ क्लियर? रोहित कुछ क्लियर हुआ या कोई सर डाउट है एक तो पूछो।
एक बात बताओ आप मेरे को, जैसे सपोज अभी मैं अगर लेंथ की बात नहीं करता हूँ, ओके, अभी मैं एक बात करता हूँ, जैसे आपने ये MIC बनाया ना, हम लोग इसको डायमेंशन लिखते हैं सपोज, ठीक ठीक है, है। कि कोई एक मतलब मैंने डायमेंशन डिफाइन कर दी कि कोई भी डायमेंशन जो है, अब वो हम लोग लेंथ में ही मेजर करते हैं, ओके। हाँ अब डायमेंशन तो मैंने, एक बार आप ये अपनी स्क्रीन हटाओ, जो एक्स वो है वो दिखाओ एक बार। हाँ, अभी मैं सपोज जो ये मास्टर इन मेरा लिखा आ रहा है ना, मतलब मास्टर MIC जो लिखा आ रहा है, यहाँ पे लेंथ 1 लिखा आ रहा है, आप देख रहे हैं जहाँ पर ये लेंथ हाँ 1 हाँ, लिखा आ रहा है मेरा। दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। हाँ, तो उसमें सपोज मैंने उसको एक डायमेंशन का नाम दे दिया, ओके। शॉर्ट टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में अब दिक्कत पता है क्या आएगी, जैसे सपोज 10 पार्ट है, हम्म। ओके। अब 10 पार्ट में डायमेंशन जो है मेरी वो हर पार्ट में अलग 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 मतलब उसकी डायमेंशन होंगी, हाँ। ठीक है। तो अगर जो ये शॉर्ट टेक्स्ट कैरेक्ट जो है, शॉर्ट टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सपोज मैंने उस डायमेंशन का स्पेसिफिकेशन लिख दिया, हम्म। ठीक है। अभी कुल मिला के मैं मतलब मेरा सवाल सिर्फ यही है कि एक पार्ट में अगर सपोज 10 डायमेंशन है, हम्म। ठीक है। अब मेरे को तो अल्टीमेटली हर एक पार्ट के लिए उस हर 10 डायमेंशंस को डालना पड़ेगा ना इसमें MIC में, समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ। हाँ। तो वही मेरा सवाल है कि मैंने भले ही मास्टर MIC में मैंने डायमेंशन डाल दिया, लेकिन हम्म। मेरी वो डायमेंशन 10 तरीके की डायमेंशन है, तो मुझे शॉर्ट टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग 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 तरीके के डायमेंशंस के स्पेसिफिकेशन को डालना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं, जैसे आपने ये मटेरियल आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था 15, ठीक है। हम्म। तो ऐसे मेरे मटेरियल, अब जैसे मटेरियल बेसिकली ये मेरा पार्ट नंबर या ऐसा कुछ हो गया ना, मटेरियल मटेरियल जो कोड हो 15 गया, आपने, हाँ। है ना। अब जैसे हाँ। सपोज कोई एक पार्ट है उसका कुछ भी मान लो यही 15 जो है वही एक पार्ट वो है, ठीक है। अब हम्म। इसमें 10 डायमेंशन है, तो मेरे को तो लेंथ 1 एक मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हो गया, सपोज जैसे 10 mm की एक डायमेंशन है, हम्म। फिर लेंथ 2 मेरे को लेनी पड़ेगी, वो 20 mm की डायमेंशन है, फिर लेंथ 3 मेरे को लेनी पड़ेगी, वो 30 mm की डायमेंशन है, ऐसे तो मुझे अलग 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 बनाने पड़ेंगे ना। नहीं, आप सुनो, आप सपोज करो, आप एक कंपोनेंट में आपने ना लेंथ 1 से लेकर लेंथ 20 तक क्रिएट करके छोड़ दी। ठीक है। स्पेसिफिकेशन आपको डालना ही नहीं है, जो आपके पैरामीटर हैं, क्योंकि वो तो कंपोनेंट वाइज होंगे, ड्राइंग वाइज होंगे, हर हर किसी की हाँ ड्राइंग जी। अलग होगी, तो उनकी लिमिट्स भी अलग होंगी। बिल्कुल। तो केवल आप MIC इस नाम से क्रिएट करके छोड़ देंगे। लेंथ ऑफ मटेरियल मत लिखो, खाली लेंथ लिख दो। जो शॉर्ट टेक्स्ट है वो लेंथ लिख दिया मैंने, लेंथ ऑफ, खाली लेंथ लिख दो। तो ठीक क्या है। होगा, आप लेंथ 1 से 20 करके आपने क्रिएट करके छोड़ दी, तो आप किसी जी। भी कंपोनेंट को यूज करेंगे ना, हो सकता है किसी में 10 लेंथ यूज करनी है, 10 डायमेंशन है, किसी में 15 डायमेंशन है, ठीक है, लेकिन कंपोनेंट आपके सैकड़ों हैं, 100 कंपोनेंट है, और 100 कंपोनेंट में आपको जी। 15-15, 20-20 लेंथ चेक करनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन 15 से ही ना मैं 100 के 100 कंपोनेंट चेक कर दूंगा। मुझे 1500 नहीं बनानी पड़ेंगी, 100 गुना 15, उन 15 से अच्छा। ही मैं 1500 100 कंपोनेंट चेक कर दूंगा, क्योंकि मैं केवल लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3, तो किसी भी कंपोनेंट में मैं यूज कर सकता हूं लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3। डिफाइन उसकी लिमिट में कहां डिफाइन करूंगा, मटेरियल वाइज प्लान में, ना कि लेंथ 1 के अंदर। जो तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारा जो कंफ्यूजन है ना, अगर मैंने लेंथ हाँ 1 में जी। वो डिफाइन कर दिया ना, तो वो दूसरे हाँ, मटेरियल के लिए यूज नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली मैं मेरा सवाल वही था कि मैं हाँ। पहले ना करके उसको, अच्छा ओके, अभी अगर मैं क्रिएट इंस्पेक्शन प्लान जब बनाता हूँ, तो यहाँ हाँ। पर मैं उसको एक मतलब स्पेसिफिकली लिख मतलब डाल सकता हूँ इसमें कि मेरे को किस डायमेंशन या मतलब किस उसके लिए हाँ, करना है। अब देखो, अभी मैंने डाला कंपोनेंट 15, ठीक है, कंपोनेंट 15 में लेंथ, अब लेंथ मैंने यहाँ डिफाइन कर दी 5 से 6। हाँ जी। अब मैं ये बनाता हूं दूसरा कंपोनेंट 16, कंपोनेंट 16 में लेंथ 1, लिमिट मैं अलग कर दूंगा 8 से 9। फिर कंपोनेंट 17, यही लेंथ 1 यूज करूंगा, लिमिट मेरी 11 से 12। तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक मेरी किसी भी कंपोनेंट की लेंथ में यूज हो जाएगी। ओके, यानी कुल मिला के ऐसा ऐसा इसको ऐसा समझा जा सकता है कि जो MIC है मेरा, वो बेसिकली मुझे यहाँ पर जो हम लोग सैम्पलिंग में हमारा सैम्पलिंग प्लान आपने सेलेक्ट किया है, वो मुझे हर स्पेसिफिकेशन के लिए अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। मैं मास्टर MIC जो मेरा है उससे मैं मतलब उसको कॉमन कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। हम्म। देखो लिमिट्स अलग कर दूंगा मटेरियल वाइज, और वही होता है इंडस्ट्री में।
ठीक है, वो ड्राइंग वाइज लिमिट्स अलग हो जाएंगे, पैरामीटर अलग हो जाएंगे, लेकिन जो पैरामीटर का नेम है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन है लेंथ, तो लेंथ ही रहेगी। अब वोल्टेज है, अब हर वोल्ट की मोटर बनाते हैं, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बना दी वोल्टेज, लेकिन हर अलग अलग मोटर की मेरी अलग अलग वोल्टेज है, तो लिमिट्स में मटेरियल वाइज डिफाइन कर दूंगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक मेरी एक ही रहेगी, वोल्टेज। समझ गया। ठीक है, तो जी। अब आप क्रिएट करोगे MIC और इंस्पेक्शन प्लान, सॉरी सैंपलिंग प्रोसीजर। आप सैंपलिंग प्रोसीजर भी आप देख लो, बहुत सिंपल है। तो MIC क्रिएट कर लोगे। जी सर। अब बनाते हैं हम एक कलर, ठीक है, कलर 1 क्वालिटेटिव, ठीक है जी, रिलीज्ड। कलर, एंटर। इसने फिर आया, इसमें सैंपलिंग प्रोसीजर करना है, और एक ये चेक बॉक्स है करेक्टर एट्रीब्यूट, ये आप सिलेक्ट करोगे ना, तभी आप इंस्पेक्शन के टाइम पे ओके नॉट ओके सिलेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे अगर ये चेक बॉक्स टिक नहीं है तो। मतलब ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे कैरेक्टर एट्रीब्यूट को टिक नहीं करता हूँ, तो जब हम लोग मास्टर इंस्पेक्शन प्लान जब बनाते हैं ना, तो वहां पर वो ओके एनजी नहीं पूछेगा मेरे से क्या? हाँ मैं बताऊंगा आगे इसका अच्छा। पर्पस। मतलब अभी आप कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करने के मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्रिएट होगी, तो ये आपको क्वालिटेटिव में सिलेक्ट करना ही करना है, सैंपलिंग प्रोसीजर और कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। रविंदर जी, हाँ जी, जस्ट हम ना मैं बॉम्ब क्रिएट कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आ गए हमें ना। हाँ बिल्कुल आएगा, क्या तभी तो। अब अभी एक सेकंड बस इनका मैं ये क्रिएट कर दूं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ओके, ठीक है, एंटर, एंटर और सेव, ये बन गई। ठीक है जी, अभी हम बनाते हैं एक सैंपलिंग प्रोसीजर, क्रिएट सैंपलिंग प्रोसीजर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होंगे ना, तो दिक्कत आएगी आपको क्रिएट करने में। सैंपलिंग प्रोसीजर आप कुछ भी नाम रख दो, SAMP0001। ठीक है, ये कोई प्लांट स्पेसिफिक नहीं होता है। यहां मैंने कर दिया कुछ भी, फिक्स सैंपल साइज ऑफ 10। ठीक है जी, सैंपलिंग टाइप क्या है मेरा? फिक्स्ड सैंपल। देखो यहाँ दिखा रहा है ना, ये 100% फिक्स्ड परसेंटेज, और ये स्कीमा जो आप कह रहे हैं। ठीक है, ये मैंने फिक्स्ड सैंपल किया। वैल्यूएशन मोड क्या रहेगा मेरा? मैनुअल वैल्यूएशन। ले लो स्क्रीनशॉट एक कॉपी। बस इतना ही है, एंटर करके सेव कर देना। ठीक है, एंटर, सेव। सैंपलिंग साइज, अब वो पूछ रहे हैं आपने फिक्स सैंपल साइज जो किया है, वो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था जस्ट एक रेफरेंस के लिए, तो मैंने यहाँ क्या डाल दिया? 10। ठीक है, कंटिन्यू, सेव। ठीक है जी, चलिए अभी आप इंस्पेक्शन प्लान, सॉरी MIC और सैंपलिंग प्रोसीजर। हाँ हाँ जी, कीजिए आप स्क्रीन शेयर। किसको इशू आ रहा था? रणदीप जी कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके सर, कर रहे हैं हाँ ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? हेलो, हाँ सर, मेरे तो बिल्कुल। हाँ आप बता दो, कौन पूरा ही हाथ से, मेरे लिए पूरा ही हाथ से। 15 नंबर नहीं बनता है क्यों? या 15 नंबर बहुत नहीं बनता, जिन्हें बनाओ, 30 बन रहा है। हाँ नहीं बनता, 16 भी नहीं बनता, 17 का बम्बन बना दिया आपने। बन जाएगा, बनेगा, समाना हुई ना करेगा बनाने, ऑल्टरनेट बन जाएगा। असल नेट पे भी वो करना पड़ेगा। हेलो। हाँ जी,
सर स्क्रीन शेयर हुई सर? हाँ बिल्कुल दिख रही है। अभी यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं सर। ये जैसे ये कि ये एक काम करो, ये जो क्वांटिटी आपने डाली है ना, ये यहाँ नहीं डालनी है, ये इससे पहले वाली में डालनी है। कौन सी क्वांटिटी सर? कंपोनेंट ये क्वांटिटी। 2 डालिए सर। हाँ ये यहाँ ये से हटा क्वांटिटी के ना इससे पहले वाली में डालो, 0.000 है। सर ये डाल रहे थे हम, हमने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, यहाँ पीस लिखा हुआ था। नहीं नहीं, वो मैंने बाद में एक्चुअली यार मेरे ना 5 एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना 9 सिस्टम 9 बंदे यहाँ बैठे हैं और करीब 9 बंदे सामने हैं, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये सही है सर? हाँ यहाँ डालना है। हटा दूँ दूसरी जगह से? हाँ ये हटा दो। ये पीस में ही रखेंगे हम वैसे ना। ये 2 हटा दो यहाँ से, बस हो जाएगा। ये पीस भी ना डालने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे आप कंपोनेंट और क्वांटिटी डालोगे ना ये आ जाता है। अब इसको क्रिएट बस, करूँ और सर? लोकेशन दिखाओ, लोकेशन डाली है आपने? ये तो नहीं सिलेक्ट करना है यहाँ पे सर? नहीं नहीं नहीं, लोकेशन दिखाओ, स्क्रॉल करो राइट में। नहीं आई। ये ऊपर एक सेटिंग का बटन है ना, सेटिंग का आइकन ऊपर ऊपर ऊपर, आप सेटिंग का आइकन है, ये लेफ्ट में गोल गोल सा लेफ्ट में, राइट, ये वाला क्लिक करो। हाँ जी। क्लिक करो, या ऊपर टाइप करो स्टोरेज, ऊपर टाइप कर दो सर्च में, सर्च है ना ये फील्ड, हाँ यहाँ पे स्टोरेज टाइप करो, ये सिलेक्ट कर लो। स्टोरेज में कौन सा प्रोडक्शन? हाँ प्रोडक्ट ये एक ही है, इसी को कर लो, ओके। अब राइट में स्क्रॉल करो पूरा, हो गया सर? राइट में, हाँ स्क्रॉल नहीं क्रिएट मत करो, राइट में स्क्रॉल करो, खींचो इसको राइट में, हाँ राइट में लेफ्ट में नहीं। ये आ गई ना प्रोडक्शन स्टोर लोकेशन फील्ड, इसमें लोकेशन फील्ड डाल दो 181B, कोई भी लोकेशन डाल दो आप, या कोई इशू नहीं है, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं क्या है ना। ओके। ये मटेरियल, ये कंपोनेंट जो इसके सामने लोकेशन डलेगी वो वहीं से कंज्यूम होगा। एक ही लोकेशन डलेगी, मतलब एक ही डलेगी ना जहाँ पे हमें कंज्यूम करना है? एक कंपोनेंट पे तो एक ही डालोगे ना, क्योंकि वो कंपोनेंट प्रोडक्शन तो एक ही जगह होनी है उसकी। बस हो गया, 4 कंपोनेंट हो गए, हटा दो ये, बस सेव कर दो। क्रिएट, नीचे क्रिएट कर दो, ये लोकेशन नीचे क्रिएट है, ब्लू कलर का दिख रहा है ना बीच में सबसे नीचे, हाँ आपने आइटम कैटेगरी टच की है, मतलब आपने ना लाइन दूसरी सिलेक्ट कर ली, क्लोज करो इसे। आपने कंपोनेंट और डाल दिया, बैक करो, मतलब यहां से लेफ्ट स्क्रॉल करो, ऊपर स्क्रॉल करो, ठीक है, एंटर करो एक बार। वही है ना, कहीं से आपने 50 आइटम 50 को भी कहीं कुछ डाल दिया है, वो लोकेशन डाल दी थी ना 50 में। स्टार्ट करें दोबारा से सर नया? हाँ वो ये सिस्टम करता है, एक बार किसी फील्ड में डाल दिया ना, फिर वो उस पूरी लाइन की डिटेल मांगता है। ये आइटम नंबर 50 में ना आपने लोकेशन डाल दी थी, तो उसके लिए बार बार मांग रहा है वो। कोई नहीं, क्रिएट करके देखो दोबारा क्या कहता है। क्लोज करो, आप वहां राइट स्क्रॉल करो, कोई लोकेशन अब भी पड़ी है क्या वहां, राइट स्क्रॉल करो पूरा, ले जाओ आगे, लोकेशन तो 4 ही डली हुई है, ठीक है, बैक वापस जाओ। वे व्यू क्या है ना, ये सब असेंबली डाल दी है आपने, मटेरियल कोड 18 19 20 21, वो सब असेंबली क्यों दिखा रहा है ये, मरने दो, बाद में देखेंगे, ठीक है। ये आपने डाल दिया ना, उसमें तो दिक्कत करेगा। आप दोबारा ना एक काम करो, यहाँ एक मटेरियल कोड डालो 5वें 50 में, डालो एक मटेरियल कोड 50 में, लाइन आइटम 50 में, 50 ये है ना, यहाँ एक मटेरियल कोड डालो 17 नंबर, सॉरी 19 20 21 7 नंबर डाल दो,
ये छोड़ो, इसको मत छेड़ो। 17 नंबर सिलेक्ट, 7 नंबर सिलेक्ट, चलो तो ये भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पीस, खाली क्वांटिटी डाल दो इसके और एंटर करो। एंटर करो, एंटर क्लिक कर दो। यूनिट ऑफ मेजर कैंसिल करो, वापस करो, ये अपने आप आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है इसमें। नहीं आया है। हाँ नहीं आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ। रविंद्र सर एक हेल्प चाहिए थी। हाँ जी बताइए। मैं ना पहले इनका कर दो आप सॉल्व, एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा, मेरे को तो वो क्या बोलता हूँ ऑप्शन ही विजिबल नहीं हो रहे। हाँ होगा, कोई नहीं, शुरू शुरू में होगा। सेव करना आप, ये क्रिएट करो। फॉर्म इज रिकर्सिव। आपने 17 का मॉम बनाया ना, तो नीचे 17 ही लगा दिया है, इसलिए वो रिकर्सिव कह रहा है। ये 17 की जगह ना 7 नंबर डालो आप, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अब 17 का हाँ जी 7 नंबर सेलेक्ट कर लो, 6 7 कुछ भी, क्रिएट करो। ठीक है, सर पर इसमें दिक्कत क्या थी वो तो समझ नहीं आई हमें। किसकी, किस चीज की? ये क्रिएट क्यों नहीं हो रहा था पहले? ये क्या है ना, जैसे आपको 4 लाइन आइटम डालनी है, अगर आपने 5वीं लाइन आइटम में कुछ भी सिलेक्ट कर लिया ना, तो सिस्टम बार बार यही कहता रहता है कि इसमें एंट्री डालो, इसमें एंट्री डालो, एंट्री मिसिंग है। प्रॉब्लम ये है, अभी मैंने 50 में आइटम डाला, वो सेव हो गया। दूसरा एरर क्या था, दूसरा एरर था, आप जो बॉम्ब क्रिएट कर रहे हो ना, मटेरियल कोड 17 के लिए कर रहे हो, और आपने 17 ही यहाँ लगा दिया था आइटम में, है ना, तो वो कहता था रिकर्सिव बॉम्ब है, आप सेम आइटम के लिए सेम आइटम यूज कर रहे हो। 17 नंबर पे क्लिक कर रहे हो, उसके अंदर भी 17 ही लगा रहे हो। नहीं 17 कहाँ लगा रहे? हमें 17 ही लगा। अच्छा अभी लगाया था, हाँ अभी 17 लगाया था मैं, वो गलती थी। FG में FG आ अच्छा गया ओके ओके, हाँ 18 19 20 21 ठीक था हमारा, 17 नहीं लगाना था। ओके सर, दिक्कत मतलब ये थी कि हम बॉम्ब 17 क्रिएट कर रहे थे, तो हम 17 ही का ही लगा रहे थे, वो दिक्कत थी, तो हमें साथ। जी जी जी, नहीं ऐसा है, देखो आप यही तो है, धीरे धीरे आप क्रिएट करोगे ना, तो आपको चीजें पता चलेंगी और आप आराम से क्रिएट करने लगोगे। अभी बैक करो, बैक ऊपर से एसएपी के ऊपर कॉर्नर में आप, हाँ यहाँ से बैक जाओ। ठीक है, यस सर। बैक करो दोबारा, और बैक। ठीक है, अब दोबारा जाओ मेंटेन बिल ऑफ मटेरियल में। काम करो, मैं सेंसर 2 रखता हूँ, 1 नहीं, क्वालिटी का 1 घंटे का, प्रोडक्शन का 1, इससे कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, अभी आपको बॉम्ब सर्च करना है, या तो आप यहाँ प्लांट डालो एक बार, प्लांट 1810, यहाँ प्लांट 1810 सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ओके, गो करो, यहाँ से गो, ये सारे दिखा देगा इस प्लांट में जितने भी बॉम्ब है। ठीक है, इसने सारे दिखा दिए, यहाँ आपका 17 भी होगा। अब आपको चाहिए कि मेरा वो खाली 17 ही मुझे यहाँ दिखे, तो ऊपर आप मटेरियल कोड डाल दो 17, मटेरियल का फील्ड है ना, ऊपर 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 प्लांट से पहले
हाँ ये यहाँ मटेरियल अपना मैनुअल भी डाल देते हैं, 17 नंबर ये ले लो, ठीक है, ओके गो। गो। वही बता रहा हूँ जो तुम पूछ रहे हो, बॉम्ब कहाँ देखा है, ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपना बॉम्ब देख सकते हो। कहाँ, यहाँ पे क्लिक करें? इसी लाइन पे क्लिक कर दो, 17 नंबर वाली जो लाइन आ रही है आपकी, यही सामने, इस लाइन पे कहीं भी क्लिक कर दो आगे। हाँ कर दो क्लिक। एडिटिंग करनी है। ये कहाँ क्लिक किया आपने? बैक जाओ, एस्केप। यहाँ पूरा पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है उसने। ये आपका बॉम्ब है, ठीक है। अब आपको इसमें चेंजेस करने हैं, अभी इसमें आप चेंज नहीं कर सकते है ना, केवल देख सकते हो। तो ऊपर एडिट का बटन है ना, एडिट, यस यस। एक बार डिलीट का बटन दबाना, डिलीट। डिलीट हो जाएगा सर? हाँ करो तो क्या हो गया, दोबारा दोबारा से कर बनाओ, दूं? यही तो प्रैक्टिस करनी है। नहीं एडिटिंग, पहले एडिटिंग कर लेते हैं सर, फिर डिलीट कर देंगे एक बार। चलो चलो ठीक है ठीक है। अभी क्वालिटी का क्या इशू था, आप करो ये, एडिटिंग करो, डिलीट करो, है ना, जो भी करना है इसमें करो। हाँ जी, चलिए यहाँ से हम प्रैक्टिस करें मतलब। हाँ प्रैक्टिस करो। लीव इसमें दो मीटिंग, कोई ऑप्शन भी है, लीव, एडिट, एडिट विद चेंज नंबर। नहीं चेंज नंबर नहीं, ऊपर वाला एडिट, नॉट चेंज नंबर। ओके, वो हम दूसरी चीज में पहुंच गए थे से, है ना? इसमें चेंजेस का रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, कितनी बार चेंज करेगा? एमआईसी डाली और ये ऑटोमेटिक आ गया, कंट्रोल इंडिकेटर। अगर मैं कितनी बार भी चेंज कर रहा हूँ रिफ्लेक्ट कहाँ होगा? ब्लैक तो करो सर एमआईसी, इसमें किसके लिए? अब देखो यहाँ 10 क्वेश्चन, होंगी, तो सिस्टम पूछा कौन सी वाली का कंट्रोल इंडिकेटर, ये है ना। ये तो, ये क्या है, ये तो आपकी क्वालिटेटिव है। क्वांटिटी अरे नहीं ये क्वालिटेटिव लग रही है। बनाई मैंने वहीं से। एक मिनट। कौन सा चेकबॉक्स है अपने आप? आइटम साइड कर दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिस्टम बोल रहा है अपने। देखो मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, दोबारा जाओ कंट्रोल इंडिकेटर में। वो चेक एट्रीब्यूट आया था ना ऊपर। हाँ हाँ जी, क्वालिटी का आप स्क्रीन शेयर करो रोहित, संदीप। अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर लो please। रविंद्र सर, हाँ जी, देखो इधर आप उधर क्वालिटी मैनेजमेंट का आप दिखा रहे थे ना मेरे को, मतलब वो हम सुनो लोगों को। सुनो सुनो, अभी जिन्होंने हाँ, प्रोडक्शन के लिए स्क्रीन शेयर की थी ना, आप उनसे पूछो उनके होम पेज किसने सेट किया था। अच्छा। तो इसकी मैंने कल ट्रेनिंग दी थी, ठीक है, तो आप कल तो गौरव हमारे से, पास था ही नहीं एक्सेस। हाँ हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आप ना किसी से भी, या फिर अभी मैं आपको बता दूं। हाँ बिल्कुल, वही तो हेल्प चाहिए। नीचे 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे यार। वहां जो भी स्क्रीन शेयर किसने तो किया, गाजियाबाद से की थी स्क्रीन अभी किसने? मैंने करी है, अभी मैंने कर रखी है सर। नहीं अभी नहीं, इससे पहले प्रोडक्शन वाली, बॉम्ब वाली। वो पता नहीं, वो गाजियाबाद से नहीं है शायद, वो बाहर से ही है, या तो बद्दी से है मेरे फोन वो, पर या फोन तो। कर लो, मैं बता दूंगा। रोहित रोहित, आप संजीव के हाँ पास जी, हाँ फोन कर जी, लेना, वो आपको पूरा सिखा देंगे होम पेज कैसा बनता है। ठीक है सर, ठीक है। अभी के लिए सुनो, अभी रुको मत, ऊपर सर्च का फील्ड है ना, हाँ जी। इसमें डालो क्रिएट इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, क्रिएट मास्टर इंस्पेक्शन अभी हो गया, कैरेक्टरिस्टिक, सेम, कोई एडिट कुछ नहीं करना ना इसमें। क्रिएट मास्टर इंस्पेक्शन, ठीक है, सर्च करो। ये आ गई ऊपर ना वाला ऊपर ना देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ हाँ, सिलेक्ट कर लो। नेटवर्क स्लो है तुम्हारा ना, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। अच्छा, क्रिएट चेंज डिस्प्ले, 3 होती हैं, चेंज करने के लिए चेंजर, डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, मैं करता हूँ, थैंक यू। तो तुम्हारा काम नहीं रुकेगा, ऐसे ही कर लेना, क्रिएट सैम्पलिंग प्रोसीजर वहां आ जाएगा। और इस ट्रेनिंग के ठीक है बाद सर, एक बार संजीव से बात कर लेना, वो तुम्हारा पूरा होम पेज वो सिखा भी देंगे और बनवा भी देंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो अभी ना मुझे एक बार सबके नाम चाहिए जो ऑनलाइन है, ठीक है। क्वालिटी में
रोहित रोहित कहाँ से है? गाजियाबाद यही है रोहित? एक रोहित बद्दी में भी है। और बी है रोहित कौन सा है? ये अपना गाजियाबाद से। और कौन है रोहित के अलावा ऑनलाइन क्वालिटी से? Myself, Krishna here from Goa Plan. हाँ क्वालिटी से और कौन है ऑनलाइन? क्वालिटी से रोहित है सर। बस रोहित है? हाँ जी, और विचित्र है। भाई आवाज में क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोला? रोहित एंड विचित्र है सर क्वालिटी से। गद्दी। Vishnuraj here from Goa Plan. विष्णुराज क्वालिटी से ही है? Yeah, yes. हाँ कौन से प्लांट से? Goa. गोवा? Yeah. ओके रविंद्र सर, हाँ जी। अभी ये प्रोडक्शन में जब अपने एडिटिंग का बोला था ना हमें, तो इसमें बाकी तो आ गया। अगर इसमें मान लो ये अभी 5 ऐड में हमने इसमें बॉम्बे लगाई, 6वीं लगानी है तो क्या करेंगे? आप एडिट में जाओ, ऐड कर दो। नहीं दे रहे ऑप्शन? ऑप्शन नहीं आ रही ना इसमें सर। ऐसा क्यों नहीं? ओके, हाँ उनकी इधर करना 18-19-20 वहाँ नहीं होगा। इधर स्क्रॉल करो। एक नाम से 2 बन रही होंगी, वो देखो। एक ही से कर रहा सीधा स्क्रॉल करो, यहाँ डालो ना नीचे। कहाँ डाल? ऐसा हो ही नहीं सकता, सिस्टम गलत नहीं हो सकता कभी, मेरा नाम हो सकता। क्लिक करो, आएगा नहीं क्या? नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। देखना 3 ही बंदे हैं, ठीक है? विष्णुराज, रोहित और आप। नहीं सर, मैं पवन हूँ। इसमें जाओ, पीपल से। हाँ यहाँ दिख रहा है सारे। और कौन है? पवन। पवन आईक्यूसी से हो आप? पवन हाँ सर। हाँ किसी से? कहाँ? गाजियाबाद पवन। हाँ गाजियाबाद। 4 ही लोग हैं। पवन तुम्हारे पास यूजर आईडी है? हैं? यूजर आईडी पासवर्ड है तुम्हारे पास? मैंने रोहित से लिया है। ठीक है, जो बताओ कर रहे हो ना अभी? हाँ कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या इशू है? हेलो आइटम ऐड कर लो। हाँ जी। सर, ये ऐसी ये स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ दिख रही है। अभी 5 आइटम ऐसे मेरे को 6th आइटम इसमें मतलब बॉम्ब में डालनी है, तो कैसे करें? हाँ। कुछ ऑप्शन तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, देखो कुछ नहीं हो रहा। आप ये 5 का बनाओ, ठीक है? आइटम तो हाँ जी। 25 भी ऐड हो जाएंगी, चिंता ना करो। आइटम तो 25 भी और ऐड हो जाएंगी, उसकी आप टेंशन ना लो, वो मैं कराऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, आप ये 5 पे प्रैक्टिस करो। मैं तो 2 के लिए ही बोल रहा था। इसको सेव कर दूं सर मैं यहाँ पे? सेव करो, डिलीट करो, दोबारा बनाओ और हर बंदे से बनवाओ। ओके सर। क्योंकि 4 देखेंगे, 1 बनाएंगे ना, तो वो बनाने वाले को तो प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन देखने वाले की नहीं हो पाएगी। तो ये सेम मटेरियल यूज करके हर बंदा 2-2, 3-3, 4-4 बार बनाओ। ओके देखो मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी। बिल्कुल सर। रविंद्र सर, हाँ जी। मैंने सीख लिया। मैंने ना स्क्रीन शेयर करी है अभी। जो ठीक है। इसमें जैसे मैं उसमें सेकंड पेज पे तो आ गया, जैसे जनरल इंफॉर्मेशन में ये बीइंग क्रिएटेड है, ठीक है? इसमें हम लोग रिलीज डाल रहे थे, मतलब इसका रिलीज डालने का मेन पर्पस क्या रहता है? मतलब रिलीज और ये बीइंग क्रिएटेड, लोग इन चीजों का मतलब क्या है? इसको कुछ पढ़ के समझ में नहीं आता? रिलीज, डिलीशन फ्लैग, मतलब रिलीज का मतलब है, अगर आप इसको बीइंग क्रिएटेड रखोगे ना, तो इंस्पेक्शन प्लान में ना आपको एरर दे देगा कि भैया ये अभी रिलीज नहीं हुई है यूज करने के लिए, यू कैन नॉट यूज दिस। ओके। तो ये आपको हमेशा रिलीज रखना है ताकि आप इसे कहीं भी यूज कर सकें।
और आप चाहते हो अच्छा। एमआईसी को यूज ना करे, या तो डिलीट कर दे, ये सॉरी डिलीशन फ्लैग लगा दो इसके ऊपर, ताकि इसको कोई यूज ना करे। ठीक है, बट आप रिलीज रखो इसको, बेस्ट है। अच्छा, चलो तो पता लगा विष्णु पवन, कोई क्वेरी आपकी? No, sir. Carry on. Carry on. ये आपने एड्रेस किया हुआ है ना? हेलो, नहीं सर, वो पहले की आज जब आप पूछ रहे थे ना क्वालिटी से कौन कौन है, फिर वो कहाँ जगरी हमने कहाँ बढ़ाया वो हेलो सर, हेलो रोहित, हेलो रोहित, हाँ जी। वो कहाँ हमने चेक की, हमने कहाँ बनाया वो जो हमने भी बनाया ना मास्टर, जिस मास्टर फ्लेक्सिक से वो कहाँ चेक होंगे, कहाँ बनने की? आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा क्या वो मास्टर इंस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, क्रिएट वाला? वो तो हो गया ना, बट वो बनाया कि नहीं बनाया, कहाँ चेक होगा ये पूछ रहा हूँ। क्रिएट सैम्पलिंग प्रोसीजर में जाओ। उसमें ना मैंने मतलब बना दिया ना, पर हाँ, कहाँ चेक होगा कि बना कि नहीं बना, ये पूछ रहा हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, आप क्रिएट सैम्पलिंग प्रोसीजर पे तो जाओ। हाँ आगे। अभी इसमें सैम्पलिंग सैम्पलिंग प्रोसीजर वो बनाओ नया कोई सा भी। आपकी स्क्रीन खुल अभी, एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। तो मैंने ये दो मैंने बना लिए, दो मैंने बना लिए, तो कहाँ चेक होगा बने? नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। देखो स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ जी होगी। अभी देखो, जैसे मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर ये नीचे दिखा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स दिस वाज क्रिएटेड, ऐसा लिखा आ रहा है ना? हाँ ठीक है हाँ। ना? अभी ये क्रिएट हो गया, इसके बाद ऐसा मैसेज आया आपको? अभी सैम्पलिंग यहाँ पे क्रिएट सैम्पलिंग प्रोसीजर करोगे ना, यहाँ पर आपको प्रोसीजर, यहाँ पे आपको प्रोसीजर डालना है। सपोज जैसे उन्होंने बताया था ना, सैम्पलिंग करके। हाँ जी। ऐसे फिर यहाँ पे सैम्पलिंग टाइप डालना है, 100% फिक्स्ड करना है। नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये तो होगा सैम्पलिंग प्लान, मैं बोल रहा हूँ जो हमने बनाया था
फर्स्ट बड़ा वो था मास्टर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है ना, मास्टर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, मास्टर इंस्पेक्शन भी आ गया 2200 नहीं ये सैम्पलिंग प्रोसीजर दिख रहा है? अभिनव जी आप किस प्लांट से हैं? आ गया तो तेरे पास कितना हो गया 5000 अभिनव आप किस प्लांट से हैं? सर पीपीसी एलिन बद्दी, पीपीसी बद्दी, ठीक है। क्या करा इस बार में कहाँ पे होम पे जाओ, होम पे तो लिख रहा हूँ क्रिएट मास्टर एनी मास्टर क्रिएट मास्टर इंस्पेक्शन। मास्टर इंस्पेक्शन था क्या? हाँ मिस्टर आदेश आप किस प्लांट से हैं? मिस्टर आदेश हो गया संजीव तोमर उड़ा सीडीएम में पीपीसी मेल आईडी अपने आप दे रविंद्र सर, हेलो। जी हाँ जी हाँ रोहित जी 1 मिनट सर, 1 मिनट। स्टोरेज लोकेशन रविंद्र सर, जी मेरी बात सुनो। ये सुनाओ। ये जो क्रिएट मास्टर हमने एमआईसी क्रिएट कर ली, ओके, सैम्पलिंग प्रोसीजर भी बना दिया। अभी ये जो हम लोग वो डाल रहे थे उसके अंदर मतलब कितना अपर लिमिट होनी चाहिए, कितनी लोअर लिमिट होनी, वो कहाँ डालते हैं हम लोग? वो इंस्पेक्शन प्लान में डालेंगे, लेकिन मंडे पहले इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छा, पांच अभी पांच छह नहीं की छह करनी है। क्रिएट करके रखो। यार एक दिन में देखो मैं तो अच्छा करा दूंगा सारा, लेकिन समझ में भी आना चाहिए ना, अच्छा प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, सपोज जैसे एक एमआईसी हमने बना ली, ओके, अभी इसको अगर मुझे सपोज हटाना है, डिलीट करना है, तो ऐसा मतलब प्रोविजन है कि परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ, गायब, या फिर वो डिलीशन फ्लैग वाला ही रहता है ऑप्शन? एमआईसी डिलीट हो जाती है, एमआईसी डिलीट हो जाती है ना? लेकिन एक एक्चुअली क्या है ना, आप कोई डेटा यूज कर रहे हो, ठीक है, आप डिलीट कर सकते हो एमआईसी। अभी मैं बताऊंगा ना, आप चेंज में जाओ, एमआईसी डिलीट करो, मैं बताता हूँ कहाँ से होती है। मतलब हाँ, वही ना, वही मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ जाना पड़ेगा? स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ बिल्कुल करता। जैसे मैंने क्रिएट तो कर दी, अब अगर मेरे को उसको डिलीट करना है, सपोज मेरे से गलत डल गया या ऐसा कुछ हो गया, फिर? आपका माइक म्यूट है।
सरायकाले कहाँ से आश्रम हो क्या सीधा फरीदाबाद। चेंज एमआईसी में जाकर कर लेना सर। हाँ चेंज एमआईसी में ऊपर मेन्यू में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का। अभी ना एक सेकंड मुझे ना अभी अपने अपने नाम बता दो। विष्णुराज का क्लियर है, पवन का क्लियर है, अभिनव, अभिनव का मुझे भी बताया था, पीपीसी बट्टी Yes, yes. एंड मिस्टर रोहित क्वालिटी आदेश का नहीं गाजियाबाद। पता। मिस्टर आदेश कहाँ से है? मैं दिल्ली ऑफिस में हूँ, वैसे चेक कर रहा अच्छा अच्छा, नहीं कोई नहीं सर, कोई नहीं। था। एचओ और मिस्टर राज भाटिया। ठीक हो जी, 32 है क्वालिटी। ओके ये वही रोल टॉप के लिए हमने कर दिया आप लोग टॉपिक आ गया टिप के लिए है संगीता मैडम के पास भाषा लिखी तो पढ़िएगा मिस्टर रणदीप सिंह, ये तो क्वालिटी सही है ना? हेलो यार, ऐसा नहीं चलेगा। देखो मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, आप मेरी आवाज दो दो तीन तीन बार में सुनते हो यार। हेलो हाँ जी सर। हाँ अभी रणदीप सिंह, आप किस प्लांट से हैं? सर पत्ती प्रोडक्शन ठीक है ठीक है ठीक है। और डेवलपमेंट टीम भी साथ में है सर। जस्ट अभी बॉम्ब क्रिएशन का कर रहे थे ना, तो प्रैक्टिस कर रहे थे बॉम्ब क्रिएट नहीं करने की। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। तो करेंगे कंटिन्यू सर हम। अभी मैं बता रहा हूँ प्रोडक्शन का, किसी का नाम मिस हो तो मुझे बता देना। मिस्टर गौरव यादव, मिस्टर आलोक सक्सेना, मिस्टर अभिनव, मिस्टर आदेश एंड मिस्टर राज भाटिया, मिस्टर रणदीप सिंह एंड मिस्टर आलोक एंड मिस्टर संजीव तोमर। कोई मिस तो नहीं है प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन या पीपीसी से? सर प्रोडक्शन से सर रविंदर सर, हाँ जी मैं पीपीसी से अमित बोल रहा हूँ। हाँ जी हेलो, हाँ जी इसमें सर जो प्लानिंग की एक्टिविटी है ना सर, हाँ जी। वो सर एक्टिविटी थोड़ा सा सर हमारी टीम को समझाना जरूरी है सर। वो एक बार समझा सकते हैं कैसे हम इनिशिएट करेंगे प्रिक्योरमेंट से लेकर के, प्लानिंग से लेकर के, और उसको प्रिक्योरमेंट तक कैसे इनिशिएट करेंगे सर। वो एक्टिविटी थोड़ा सा डेमो समझाना है सर। सर देखो, आज हमने देखो बॉम्ब किया, बॉम्ब के बारे में मैंने आपको जितना हो सका मैंने आपको बताया। तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक आएंगे ना उस पे हम डिस्कस, क्योंकि अभी ना मेन हमारा ट्रेनिंग में हो सके एक बार सिस्टम चलवाने पे। जब आप सिस्टम चलाओगे ना तो डिस्कशन तो होंगे ही होंगे, आपको डिटेल में बताया भी जाएगा। तो सर कल के सेशन में होगा? कल देखो, अभी हम पहले करेंगे मास्टर डेटा, मास्टर डेटा के बाद प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। मास्टर डेटा में हमारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है मंडे को ही खत्म कर दें। ठीक है, ठीक है ना? तो स्टेप वाइज चलेंगे, ऐसा नहीं अभी चल रहे हैं मास्टर डेटा पे, एग्जीक्यूशन की बातें कर रहे हैं, तो ना मास्टर डेटा क्लियर होगा ना एमआरपी क्लियर, प्लानिंग क्लियर होगी। ओके सर, हाँ धन्यवाद। हाँ सर एमआईसी में लिखो ऑप्शन। आपको देखेंगे काम आप लोग है सेव हो चुकी है। हाँ सेव एमआईसी मैं डिलीट कर रहा हूँ।
हाँ अब चलो जी। आप बोलो कि सर जो बॉम्ब क्रिएशन वाली एक्टिविटी है वो किसके अंदर आती है आपकी सीएमटी वाली लिस्ट के हिसाब से? ठीक है टीम, आज के लिए कंक्लूड करते हैं, ठीक है यहीं पे आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई जरूरत हो तो मुझे ऐड कर लेना, ठीक है ना। हेलो हेलो मिश्रा जी। मिश्रा जी सीट पे नहीं है शायद अपनी, मिश्रा जी मेरे सामने घूम रहे हैं क्योंकि। अच्छा कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो है ना, मैं लीव कर रहा हूँ, कोई जरूरत हो तो मुझे आप ऐड कर लेना कॉल में। ओके सर। ओके, या मेरा फोन नंबर सबके पास है ना? जी हाँ, आप आपस में शेयर कर लेना, कोई जरूरत हो तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हो एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। Sir, can you please put in our chat box your contact number? अब इसको भी देखना है। सॉरी, Your contact number, can you please put in our chat box? या श्योर। Okay.